कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी ईश्वर धाम की। आज के इस मंगल कार्य में आप सभी सम्मिलित होइए, आनंद लीजिए। कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री भी अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करेंगे। अब बारी है इस दल के बरमाला कार्यक्रम की और दामाद दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपनी वरमाला को हाथ में ले लें। ये वैदिक विवाह जो इन बेटियों के लिए नए जीवन के, मंगलकारी जीवन के द्वार खोल रहा है। कन्या वर को माला पहना। बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पदेते गृहं स्मरामि। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। अब वर कन्या को माला पहना दे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम दशरथध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहर। बोलो राजा रामचंद्र की। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी करतल ध्वनि से शुभकामनाएं प्रेषित करिए इन बेटियों को, हमारे इन दामादों को जो आज से नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी अतिथियों से आग्रह है विराजमान हो जाएं। आप जो भी बहनें सेवा में हैं वो इन बेटियों को अपने स्थान पर ले जाएं और एक नए दल को मंच पर लेकर आएं। अब ये बेटियां बरमाला के बाद मंडप में जाएंगी, मंडप में जाएंगी। दूसरा दल तब तक आ जाएगा। ये दल अपने स्थान पर पहुंच जाए और दूसरा दल तब तक आ जाए। श्री बागेश्वरो विजयते तराम यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम वृंदावने पिकृत यामुन गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। आंजनेय मतिपाटलाननं कांचनाद्रि कमनीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंदनम। बोलिए श्री सन्यासी बाबा की जय। जिस तरह से 156 बेटियों के विवाह का ये महोत्सव पूज्य महाराज श्री ने आयोजित किया है, निश्चित रूप से पूरे भारत में एक क्रांति संदेश गया है कि हमारे मंदिर भी समाज को आगे लाने, वंचित तबके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शक्ति के केंद्र बन सकते हैं। जिस तरह पूज्य महाराज श्री ने वंचित तबके की 156 बेटियों को आज विवाह के इस बंधन में बांधने का कार्य किया है, वो अनुपम है, अनुकरणीय है। इन बेटियों के विवाह के इस अवसर पर कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब से कुछ देर पहले आज बड़ा पावन सौभाग्य दिवस है। आज वो दिन है जिसका हम सब एक वर्ष से इंतजार कर रहे थे। जिस बुंदेलखंड महाकुंभ में हम सब विराजमान हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग टेंटों पर पहाड़ों पर चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बालाजी की कृपा पाने को अड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। लाखों लोगों का यह समूह परिक्रमा के दिखाए जा रहे दृश्य और पंडाल के बाहर तक, मंडप में, अन्नपूर्णा में, भंडारे में, जगह जगह पागलों का पागलपन, आप लोगों की उदारता, आप लोगों की भव्यता,
आप लोगों की दिव्यता, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की निष्ठा बता रही है कि गरीब का भी कोई होता है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। विगत 15 दिन से चल रहे बुंदेलखंड महाकुंभ के इस समापन जल विहार के पावन अवसर पर भारत की वह विभूतियां, चाहे वह श्री धाम वृंदावन की विभूतियां हो, बद्रीनाथ जी की विभूतियां हो, हरिद्वार ऋषिकेश की विभूतियां हो, अयोध्या की विभूतियां हो, या दक्षिण भारत के हैदराबाद से पूज्य स्वामी जी हो, इन सब संतों ने यहाँ पर चरण रखकर इनकी धूली यहाँ उड़ गई और अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ, पुण्य तीर्थ बन गया है और सनातन धर्म का केंद्र बिंदु बन गया है। ये संतों की उदारता का प्रभाव, इन संतों का आशीर्वाद, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोंटा मारे भाग जाए सब भूत। हारे हारे, जो नहीं बोलेगा पड़ोसी की कसम है। अरे भाई जोर से बोलो, हारे हारे। क्या दिक्कत है? गुल्ला पाओ, भोजन पाओ, पर बोलो तो जोर से, हारे हारे। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनना, दिन भर से बैठे कुर्सी तोड़ रहे। अरे जोर से बोलो, हारे हारे हारे। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। आज हम सभी आनंदित हैं, हमारी बेटियां भी बैठे, दामाद भी बड़े मुस्कुराते हुए बैठे हैं। सभी बेटियां बड़ी प्रसन्न हैं, हम ज्यादा प्रसन्न हैं। इसीलिए प्रसन्न हैं कि हमारे समधी और समधने आई हैं। आओ आओ। अब खैर अभी समधी मिले नहीं हैं, वो बात अलग है। आज हमारा पहला सौभाग्य तो यह कि परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी आशीर्वाद दे गए, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आशीर्वाद दे गए। पूज्य स्वामी जी विराजमान ही हैं, लेकिन मंच पर ही वाम भाग में जिनके कारण हमें जीवन में आने का सौभाग्य मिला, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ, जिनके कारण हमें पृथ्वी पर जीने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे पूजनीय पिताजी भी विराजमान हैं और माता जी भी शायद सन्मुख विराजमान हो। हाँ हैं। उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोले, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर पा रहे। 12 पुत्र पिता के धर्मा, ये माता पिता का आशीर्वाद है कि हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां बरबधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है। और आज पता है कौन सा दिन है? आज शिवरात्रि भी है और आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का घर बस रहा है। हनुमान जी को धन्यवाद दो, बागेश्वर बालाजी को, कि इन बेटियों का जैसा घर बसा, जाओ पूरी दुनिया में कोई भी दीनहीन न रहे। जितने लोग आज आए हैं बागेश्वर धाम के पागल, जाओ तुम लोगों की भी अर्जी स्वीकार हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां रहें। अर्थ मानते हैं ऐसा अद्भुत दृश्य हमारे सनातन के ध्वज को, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सनातन की ध्वजा को पूरे देश में जिस मजबूती के साथ बागेश्वर जी महाराज जी ने स्थापित किया है, उसने भारत के सनातन को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया, फिर से लोगों के बीच में पहुंचाया है। और हम सब
हम सबके बीच में खली जी आ गए हैं और उनका भी महाराज जी स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी का इतना प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति का स्वागत करने में वो जितना झुक जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, वो भी हम लोगों को सीखने की बात है। हम लोगों को थोड़ा वैभव मिलता है तो हम लोग अकड़ जाते हैं, महाराज जी को इतना वैभव मिला है तो वो दंडवत हो जाते हैं। ये भी बहुत सीखने की हम सब के लिए जरूरत है। मैं सभी बेटियों को आशीर्वाद महाराज जी का उनको मिला है, उनके मंगलमय जीवन की, वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने अद्भुत और बड़े आयोजन में शामिल होने का मौका मिला और ऐसा जन समुद्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जन सैलाब है, जो बागेश्वर पीठ के प्रति भी उनकी जो श्रद्धा है, हमारे स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धा है और इस कार्यक्रम के प्रति जो लगाव है, उसके कारण आज इतना भयंकर अद्भुत और दृश्य आज हम सब देख रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए और उनके आशीर्वाद सबको मिले ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी अपनी शुभकामनाएं इन बेटियों को समर्पित कर रहे थे। साथ ही इस दिव्य भव्य महोत्सव पर अपनी